तो सबसे पहले यूएस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए हम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप सीधा इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा। लेट्स से आई एम अप्लाइंग फ्रॉम टोरंटो। इसके बाद ये कैप्चा भर देंगे हम 9W और उसके बाद हमने ये स्टार्ट एन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये हमसे मांगेगा हमारी परमिशन। एग्री करने के बाद व्हाट इज़ द गिवन नेम ऑफ़ योर मदर्स नेम, आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन भरना होगा। तो ताजो इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन दे के आप पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ अपना नाम सिंह, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स, उसके बाद हम बोलेंगे नो, इसको भी नो करेंगे। अपना सेक्स भरेंगे कौन सा है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है कुछ। यहाँ पे आएगा ओंटारियो और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कनाडा। हाँ, सबसे ज़रूरी जो बात थी वो मैं बताना भूल गया फिर से। ये जो है ना नंबर, ये जो कोड है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि वेबसाइट जो है अगर आप 5 मिनट के लिए भी इसको ऐसे छोड़ देते हो, इन केस कई बार क्या होता है ये अपने आप पेज रीलोड हो जाता है और सारा फॉर्म फिर रिफ़्रेश हो जाता है। तो आपको उस केस में क्या करना है कि आपको रिट्रीव करने के लिए ये फ़ाइल आपको इस एप्लीकेशन आईडी नंबर को याद रखना है कि यहीं कहीं पर भी कॉपी पेस्ट कर लें और उसके बाद इसको आप अपने एप्लीकेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। और उसके बाद आपको भरना है कंट्री, रीजन ऑफ ओरिजिन, आपकी नेशनैलिटी क्या है। मैं जैसे इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद डू यू होल्ड, तो उसके बाद है आपको इंडिया के अलावा आपके पास कोई और नेशनैलिटी है, नहीं है। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, देन योर अदर कंट्री इंडिकेटेड। और यहाँ पे मेरे केस में मैं यस करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंट हूँ। तो मैं हूँ कनाडा का रेजिडेंट, तो मैं यहाँ पे कनाडा सेलेक्ट कर दूँगा। अगर आप भी PR हैं तो आप कनाडा सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है, वर्क परमिट पे है, तो आपको यहाँ पे नो करना होगा। ओके, उसके बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नंबर्स भर देता हूँ यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन नंबर जो PR का होता है, ये यहाँ पे हम US का डज़ नॉट अप्लाई करेंगे। और उसके बाद ये भी डज़ नॉट अप्लाई होगा और हम इसको सेव कर लेंगे ताजो नेक्स्ट अगर हमारा फॉर्म रिफ़्रेश होता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए और यहीं से हम अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकेंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, प्लीज़ सेलेक्ट अ वीज़ा टाइप, पर्पस ऑफ ट्रिप टू US। तो जैसे कि हम US का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर सेलेक्ट करेंगे जो कि B है। उसके बाद हमको स्पेसिफाई करना होगा कौन सा है, तो यह है बिजनेस एंड टूरिज्म टेम्परेरी B1 B2 हमें दोनों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हैव यू मेड स्पेसिफिक प्लान्स, अगर आपने अपने स्पेसिफिक्स प्लान बना रखे हैं कि आपने इस जगह पर जाना और यहाँ पर ठहरना है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपने कहाँ कहाँ पर जाना है। आपने अपनी अराइवल फ़्लाइट की डेट और अराइवल सिटी, डेट ऑफ डिपार्चर, ये सारा कुछ बताना है और लोकेशन को भी बताना है और यहाँ पे उस जगह का एड्रेस भरना है जहाँ पर आपने जाकर रहना है। उसके बाद अगर आप इसको नो करते हो तब भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप कहाँ जाकर ठहरोगे। तो मैं इस केस में अभी मेरे कोई स्पेसिफिक प्लान्स नहीं है तो मैं नो करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे कोई भी इंटेंडेड डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कितने टाइम के लिए मैं रहने जा रहा हूँ। मैं 1 वीक के लिए रहूँगा, यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद और यहाँ पर मैंने स्ट्रीट एड्रेस देना है और उसके बाद हम यहाँ पे भरेंगे सेल्फ। आपको यहाँ पे सेल्फ और पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, आपके ट्रिप के लिए कौन पैसे भर रहा है तो वो आप सेल्फ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगेन आपको सेव कर लेनी है इन्फॉर्मेशन ताजो आप इस इंफॉर्मेशन को, सारी फॉर्म को आप गुम ना कर दें। और उसके बाद आपके ये और उसके बाद आ जाएगा ट्रैवल कंपेनियन इंफॉर्मेशन। अ पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, आर देयर एनी अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, हम नो करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। और हैव यू एवर बीन इन US,
मैं पहले कभी यूएस नहीं गया तो मैं नो करूँगा। हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीज़ा? नो, माय केस में मुझे कभी यूएस वीज़ा नहीं मिला है, पहली बार मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके बाद हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ यूएस वीज़ा और बीन अ रिफ्यूज्ड? नो, ये भी नो करेंगे हम। और ये हैव यू एवर एनी इमिग्रेंट, और ये भी हम नो करेंगे। और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है। सो हम भर देंगे इन केस, जैसे कोई भी रैंडम एड्रेस भर देते हैं। रीजन जो है वो है कनाडा। मेलिंग एड्रेस सेम है तो इसको मैं यस करूँगा ताकि जो मुझे कोई और एड्रेस ना भरना पड़े। यहाँ पे मैं कोई रैंडम फ़ोन नंबर भर देता हूँ और डज़ नॉट अप्लाई। उसके बाद हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर्स इन द पास्ट? अगर आपने लास्ट 5 सालों में कोई और फ़ोन नंबर यूज़ किया है इसके अलावा तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद आपने अगर कोई ईमेल एड्रेस भरा है तो आप ईमेल एड्रेस को यहाँ पे अपना भरेंगे। उसके बाद हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर, इसके अलावा आपने कोई और ईमेल एड्रेस यूज़ किया है तो मैं नो भरूँगा इसके ऊपर। जैसे आपको अपना इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक अकाउंट आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, सोशल ग्राम। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा आई सतनाम सिंह। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपको करना है डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस? तो आपको यहाँ पे सिंपली नो कर देना है। उसके बाद कि आप ये प्रोवाइड नहीं करना चाहते इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट जो है वो रेगुलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर पासपोर्ट नंबर का आपको नंबर भरना है, पासपोर्ट यहाँ पे। उसके बाद आपको पासपोर्ट बुक नंबर डज़ नॉट अप्लाई सेलेक्ट करना है। कंट्री अथॉरिटी इशूड इंडिया, मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद सिटी यहाँ पे मैं रहता हूँ अमृतसर, और प्रोविंस पंजाब सेलेक्ट करने के बाद आपको उसका इशू डेट भरना होगा। मैं जस्ट रैंडमली कोई भी डेट भर रहा हूँ। बाद हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट और हैड स्टोलन? नो कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको करना है कॉन्टैक्ट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पर आपको उस बंदे का एड्रेस भरना है जहाँ पर आप, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई रिलेटिव है तो आप उसका एड्रेस यहाँ पे भर देंगे। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट भर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप भर देंगे कोई भी एड्रेस, जैसे मान लो 23। उसके बाद आप जिप कोड कोई भी भर दें। उसके बाद ईमेल एड्रेस भर दें। आप यहाँ पे डज़ नॉट अप्लाई करना है आपको। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन भरनी है, आपके पिताजी का नाम और यहाँ पे जो भी उनका गिवन नेम होगा आपने भर देना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी, मैं रैंडमली अभी कुछ भी भर रहा हूँ जस्ट फॉर। इज़ योर फादर इन यूएस? आपके पिताजी यूएस में? नहीं। मदर की इंफॉर्मेशन भर देनी है आपने यहाँ पे। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर पता है तो, नहीं तो आप डू नॉट सेलेक्ट भी कर सकते हैं, डू नॉट नो पर। और इज़ योर मदर इन यूएस? और यहाँ पे नो करना है। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स? नो। और उसके बाद डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? हम यहाँ पे करेंगे नो। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स? उसके बाद आप अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन बताएंगे। मैं इनमें से इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद आपको अपने एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये अभी यहाँ पे उनका एड्रेस भरना है आपने, तो मैं रैंडमली सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे एड्रेस, कोई भी रैंडम मैं आपको भर देता हूँ। और उसके बाद आपकी जो स्टार्ट डेट थी, आपने जॉब कब स्टार्ट की थी, वो आपको यहाँ पे भरना है। और मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दूँगा और यहाँ पे 2019 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मंथली इनकम आप बता सकते हैं, अगर नहीं बताना चाहते हैं तो आप डज़ नॉट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो आप डज़ नॉट अप्लाई कर दें। और यू कैन एक्सप्लेन ऑल योर ड्यूटीज़ हेयर। अगर आपको नहीं पता है तो आप रेज्यूमे में अपना जो भी आपने रेज्यूमे बना रखा है वो आप वहाँ पे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देंगे। वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड? अगर है तो आप यस कर दें, अगर नहीं है तो अगर आप यस करेंगे तो आपको फिर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, जो भी अपना आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर था उसका नेम, एड्रेस, सारा कुछ भरना पड़ेगा। अगर आप नहीं थे तो आप नो सेलेक्ट पर करेंगे और उसके बाद आगे चल देंगे। मेरे केस में मैं नहीं था तो मैंने नो सेलेक्ट किया है।
तो हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो मैं यस करूँगा। यहाँ पर मैंने स्कूल को अटेंड किया था, मैंने कॉनेस्टोगा कॉलेज किया था, और उसकी एड्रेस जो स्ट्रीट है और फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। डू यू बिलोंग टू काम और नो, हमने नो करना है। लैंग्वेज ने प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज, आप जो जो भी लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, बोलते हैं, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। मेरे केस में इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, और तीसरी पंजाबी। ये 3 लैंग्वेज मैं ऐड करूँगा। हैव यू एवर ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री रीजन, तो आपने जो 5 सालों में पीछे जो भी ट्रैवल किया, आपको यहाँ पे वो सारी डिटेल देनी होगी। अगर आपने कहीं भी ट्रैवल किया था तो आप यहाँ पे भर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑस्ट्रेलिया गया था लास्ट ईयर, तो मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर दूँगा। और उसके बाद आपको अगर और भी कंट्री है तो गए हैं, तो आप यहाँ पे और भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मालदीव्स, मैं मालदीव्स को सिलेक्ट कर दूंगा। अगर और भी हैं तो नहीं है, तो अगर आप किसको मिटाना चाहते हैं तो आप सिंपली रिमूव कर सकते हो यहाँ से। और उसके बाद हैव यू बिलोंग टू ए कंट्रीब्यूटेड एनी प्रोफेशनल सोशल, यहाँ पे हम नो करेंगे। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल ट्रेनिंग, नो। हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री, नो। और यहाँ पे भी नो। नेक्स्ट, आपको डू यू हैव एनी, ओके, डू यू हैव एनी कम्युनिकेशन टू सी, ये सारा हेल्थ के बारे में और बैकग्राउंड के बारे में पूछा हुआ है यहाँ पे, तो आपको नो करना है। यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो। उसके बाद ये सारे आपने नो करने, ये आपके मतलब आपने कोई भी गड़बड़ी तो नहीं की है, उसके बारे में कंफर्म कर रहे हैं कि आपको कभी पास में जेल हुई थी जहाँ आप इलीगल एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड थे, तो उन सबको आपने नो कर देना है। उसके बाद ये वो भी सेम है, वायलेशंस का सेक्शन है, इसको आपको सब ने नो कर देना है। और यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो। सो फ़ोटो की सारी गाइडलाइंस हैं वो इन्होंने यहाँ पे बता रखी हैं, किस साइज़ की फ़ोटो आपको लेनी है। और यहाँ पे आप जो आपके पास डिजिटल फ़ोटो होगी वो आपने यहाँ से चूज़ करके अपलोड कर देनी है, और यही इसका कंफर्म था। और उसके बाद आपको सेलेक्ट फ़ोटो कर लेना है, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। और यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये रिव्यू करने के लिए आ जाएगी, ये आपने देख सकते हो। उसके बाद ये सारा फॉर्म भर जाएगा, ऐसे होगा। यहाँ पे आपकी जो सारी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका यूएस में जो कांटेक्ट है उस पर्सन का एड्रेस वगैरह सारा, उसके बाद जो फैमिली है आपकी वो सारी, उसके बाद आपकी वर्क और एजुकेशन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन है, ये सारा खुल जाएगा। और उसके बाद आपको ये सारा बनना है। और नेक्स्ट जो है आपने लोकेशन, जो है आपकी जो लोकेशन है वो जहाँ पर आपने एप्लीकेशन सबमिट करना है वो है टोरंटो। डिड एनीवन असिस्ट यू इन फिलिंग योर फॉर्म, आपने अगर आपकी किसी ने हेल्प की है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ और उस पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। और अगर किसी ने नहीं किया तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप अपना फिर से अपना पासपोर्ट का जो नंबर है वो भर देंगे और कैप्चा भर देंगे। उसके बाद वो आपकी ईमेल में वो जो आपने फॉर्म सबमिट किया है वो ऐसे वो यहाँ पर सेंड कर देंगे आपकी ईमेल के पास। अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको रीशेड्यूल करना है, तो मैं
यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा आपको। यहाँ पे आपने वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे साइन इन करना है, रीशेड्यूल पे क्लिक करना है और उस पर आपको डेली यहाँ पे लॉगिन करना है और अपना सेंटर लोकेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको डेली देखना है कि कौन सी अगर डेट अवेलेबल है तो आपको वहाँ उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद अगर कोई भी डेट अवेलेबल है तो आप जैसे ये डेट अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अगर, और उसके बाद मैं टाइम सेलेक्ट करूँगा जैसे कोई भी है मान लो, और उसके बाद रीशेड्यूल हो जाएगी। तो गाइस ये था वीडियो, प्रीटी सिंपल, वेरी इजी। आप खुद इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, वो जो मैंने एप्लीकेशन आईडी बताया था उसको आपको बिल्कुल कहीं पे कॉपी कर लेना है, क्योंकि मैंने ये गलती खुद की है। 3 बार मेरा PS 160 का पेज था वो रीलोड हुआ 3 बार, और तीनों बार मुझे फॉर्म को दोबारा भरना पड़ा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, आप कमेंट करें और मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि आपको क्या करना है। और अपॉइंटमेंट का मैंने बता दिया है आपको कि आपको रीशेड्यूल चेक करते रहना है बार बार, कि क्योंकि 1 साल के अलावा 1 साल से ज़्यादा ही आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलने वाली है। तो आप ध्यान रखें कि आप कैसे बार बार उसको चेक करते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो जितने भी लिंक हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। और दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।